समर्थन मूल्य की खरीदों को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। लंबे समय से गेहूं आपके धान जो है यहाँ पड़े हुए हैं, अभी तक तुलाई शुरू नहीं हुई है और आज फिर तहसीलदार ने आके आश्वासन दिया है। क्या है पूरा मामला? मामला ये कि राज्य सरकार ने जो स्लॉट बुक का जो नियम लागू करा है, इससे क्या किसानों को ज़्यादा समस्या आ गई और बिना पूर्व सूचना के इन्होंने चालू कर दिया। तो 2 घंटे में जिसको सूचना थी उन्होंने तो स्लॉट बुक करके मंडियाँ सारी फुल कर दी, तो किसान परेशान है। इसलिए स्लॉट का जो निकाला इन्होंने इसको ख़त्म करके और पुरानी प्रक्रिया से ही गेहूँ तुले जाए पंजीयन के आधार पर मैसेज के द्वारा, तो उससे क्या है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके मैसेज के द्वारा अगर ऑलरेडी उनको तारीख दी गई, उनके गेहूं अभी तक नहीं तुले, तो वो क्या करेंगे? वो भी राजी है हमारे साथ, वो पुरानी प्रक्रिया में उनको हम पहले तुलवा देंगे। पहले तुलवा देंगे तारीख में हम पहले उनको तुलवा देंगे आप? हाँ, जो आगे ना वो हमारे भाई है। वो हमारे भाई है, किसान सब भाई है, मान के उनकी सहमति से हमने कराए। और तहसीलदार अभी गेहूं तुलाई नहीं होगी? नहीं होगी 3 दिन तक। तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन तक नहीं होगी और आगे भी बात चल रही है सरकार द्वारा समस्या समाधान और राज्य सरकार से भी बात चल रही है, हमारे प्रतिनिधि की बात चल रही है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी चल रही है, सभी कर रहे हैं बात। और महाराज साहब से भी बात हुई है, वसुंधरा सिंधिया से, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कल तक ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपका? मैं रामचंद्र पाटीदार, जिला उपाध्यक्ष। समर्थन मूल्य को लेकर जिस तरह से अभी तक तुलाई नहीं हुई है, आखिर क्या कारण रहा है? इसका कारण ये रहा जो फ्लैट रूप ये सिस्टम चला दिया, फ्लैट रूप, ये गलत है। ये पहले नहीं था और चालू किया तो किसानों को अवगत करा के करना चाहिए था। किसानों के पीछे से कर दिया और 1-2 घंटे में इसको स्लेट बुक कर दिया, ये बहुत गलत किया। ये किसानों को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं। पिछली प्रक्रिया, पिछले साल जो प्रक्रिया थी वो उसमें और उसमें क्या अंतर है? उसमें इसमें ये अंतर है कि ये किसान एक टोकन बनते थे, टोकन से नंबर आता था, किसान का मैसेज आता था, उस आधार से किसान उपज लेके आता था, तभी उसकी तुलती थी। किसानों के हित में किसान संघ जो है आज भी बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ निस्तारण नहीं निकला। ये है कि तुलाई शुरू नहीं हुई और फिर भी बंद हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा हमें आश्वासन दिया गया है, अभी कांटा नहीं चलेगा जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा। और लिखित आश्वासन से भी नहीं मानेंगे हम मानेंगे जो हमने पंजीयन करवाए वो पंजीयन ए से स्टार्ट करके चालू करेंगे कांटा, तभी कांटा चालू होगा। तब तक हम कांटा चालू नहीं होने देंगे। यही हमारे संगठन का नियम और फाइनल भी यही है। तो किसानों के जो धान पड़े हैं वो उनको लेकर वो चिंतित भी हैं? वो भी करवाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। 2 किसान हैं, वो भी किसान हमारे ही है, कोई दूसरे नहीं है। ठीक है ना? हम उन्हीं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ना कि हमारे पर्सनल नहीं है, ना कोई बीजेपी कांग्रेस, ना कोई पार्टी से नहीं है। ये भारतीय किसान संघ है, किसानों को हित का काम करता है और करता रहेगा। ठीक। तो समर्थन मूल्य को लेकर आज किसानों के बीच आपके सामान्य चर्चा बैठी है और विषय ये हुआ है कि अभी तुलाई नहीं होगी। आखिर क्या कारण रहे सर समर्थन मूल्य को लेकर? पोर्टल से संबंधित समस्या है किसानों की। स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और स्लॉट बुक होने में प्रॉब्लम आई है जी। इसको हमने राज्य सरकार को, हमारी मैडम ने, हमारे कलेक्टर साहब ने राज्य सरकार को इसको लिखित में भेजा है और वो 1 दिन में इसका समाधान हो जाएगा। तब तक किसान इस बात के लिए यहाँ अड़े हुए थे कि भाई जब तक आपकी ये समस्या हल नहीं हो, ये गेहूँ का काटा नहीं चले। तो हमने 2 या 3 दिन के लिए इनको भी पोस्टपोन कर दिया। आगे जब भी काटा चालू होगा इनको सूचना दे देंगे और ये अपना गेहूँ तुला सकेंगे। और राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक किसान का गेहूँ तोला जाएगा जी। कोई भी किसान गेहूँ तुलने से वंचित नहीं रहेगा। जैसे सर 20 तारीख को जो टोकन जो हुए थे उसका अभी तक उनकी तुलाई नहीं हुई और अभी तक तुलाई की शुरुआत नहीं हुई। पुरानी प्रक्रिया थी सर, जिसको अगर ये वापस अगर हो जाए तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है सर। गवर्नमेंट लेवल का मामला है, गवर्नमेंट स्तर पे इस तरह की बात चल रही है और हमने हमारी बात उनको पहुंचा दी है। अभी यह जो काश्तकार थे जिनका स्लॉट ऑलरेडी या नंबर आ गया था, वो भी इस बात के लिए सहमत है कि साहब आप 2 दिन के लिए इसको या 3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें और पूर्ण रूप से इसका निराकरण करें, उसके बाद ही काटा चालू करें। ठीक है।